दोस्तों, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग तेज हो चुकी है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि इस समय राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्य को उपचार के लिए मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में उनके उपचार की व्यवस्था किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रति वर्ष मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल की लिस्ट जारी किया जाता है। अगर हम 2026 की बात करें तो इसको लेकर छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से 8 मई 2025 को मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल की लिस्ट जारी किया गया था, जिसकी वैधता 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक होगी। उसके बाद 2026 में जो आदेश जारी होगा उसकी वैधता 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक होगी और ये प्रक्रिया इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू बढ़ता हुआ जाएगा। दोस्तों, 8 मई 2025 को जो आदेश जारी किया गया है, जिसकी वैधता 31 मार्च 2026 तक है, उसमें राज्य के अंदर 134 हॉस्पिटल को मान्यता प्रदान किया गया है और राज्य के बाहर 61 हॉस्पिटल को मान्यता प्रदान किया गया है। और इन्हीं मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में कर्मचारी और उनके परिवार के आश्रित सदस्य उपचार करवाते हैं तो उनको शासन की तरफ से कुछ राशि छूट मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस व्यवस्था में कर्मचारियों को कई प्रकार की दिक्कत भी हो रही है। सबसे पहले तो इन मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में उपचार कराने से पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचना देना होता है। इसके अलावा इन मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए सबसे पहले अपने जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। उसके बाद उपचार होने के बाद कई प्रकार की फाइल बनवानी पड़ती है और अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया में कई अधिकारियों को खुश करना भी पड़ता है, तब जाकर कहीं फाइल तैयार होता है और संबंधित कर्मचारियों को कई महीनों बाद प्रतिपूर्ति के रूप में कुछ राशि वापस शासन की तरफ से मिलती है। कई बार तो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से या फिर कई कागजात पूरा नहीं होने की सूरत में 1 रुपए भी शासन स्तर से सहायता नहीं मिल पाती है। इसलिए छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ जिला कोरबा के जिला संयोजक अजय जायसवाल के नेतृत्व में संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने कोरबा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कोरबा कलेक्टर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के नाम से ज्ञापन सौंपकर छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करने की मांग रखी गई है। दोस्तों, संघ ने अपने ज्ञापन में साफ साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी जो प्रदेश के सभी विभागों में अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके लिए आज बढ़ती हुई महंगाई में स्वयं और उनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी बड़ी परेशानियों में इलाज कराना असंभव सा हो गया है। शासन द्वारा जो मेडिकल प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाती है उसे प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए निवेदन किया गया है कि छत्तीसगढ़ के शासकीय और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर निजी चिकित्सालय में कैशलेस मेडिकल की सुविधा छत्तीसगढ़ के सभी 5 लाख कर्मचारियों को प्रदान करने की कृपा करें। दोस्तों, इस पत्र में संघ की तरफ से ये भी साफ साफ कहा गया है कि कैशलेस मेडिकल की सुविधा देने में छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और ये सुविधा छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए संघ की तरफ से राज्य सरकार से करबद्ध निवेदन किया गया है कि इस बजट सत्र 2026-27 में कैशलेस चिकित्सा सुविधा को शामिल करके छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारियों और उनके परिवार को राहत प्रदान करने की अपील किया गया है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आगामी बजट सत्र में कैशलेस चिकित्सा सुविधा मुद्दे को शामिल करना चाहिए अथवा नहीं? और क्या वास्तव में कैशलेस चिकित्सा सुविधा से कर्मचारियों को राहत मिल पाएगी अथवा नहीं? इस जरूरी मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन जगह से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।